दोस्तों दोस्तों बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। और ना केवल बल्कि गुजरात चाहता था कि ये केस जो है पूरा का पूरा खारिज हो जाए। और जो हमने अपने अधिकार क्षेत्र में रह के जिनको की उम्र कैद मिली थी, जो बलात्कारी बिल्किस बानो के केस में थे, जिनको छोड़ दिया गया था, पैरोल भी लगातार दी जाती थी, उसको भी खारिज किया जाए ताकि हमारी जो डिसीजन था उसको मान लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका भी रद्द की और कई जो टिप्पणियां उन्होंने की थी, खास तौर से गुजरात सरकार के ऊपर, और ये कहा था कि ये टिप्पणियां बिल्कुल सही हैं। गुजरात सरकार ने कहा था कि आप ये टिप्पणियां हटा दीजिए, ये अनुचित हैं और ये कहीं ना कहीं गुजरात सरकार के खिलाफ कोई ना कोई एक पूर्वाग्रह है, उससे वो ग्रसित हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन टिप्पणियों को भी हटाने से इनकार कर दिया और 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को खारिज करने के फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ जो उनका फैसला आया था पहले, उसको बरकरार रखा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है कि इन लोगों को वापस जेल में भेजा गया है। क्योंकि जब ये बाहर आए थे तो आपको याद होगा कि विश्व हिंदू परिषद ने इन सब का सम्मान किया था, फूलों की मालाएं पहनाई थी, लड्डू बांटे थे, मिठाई बांटी थी कि इनको छोड़ दिया गया। इससे आप पता लगा सकते हो कि बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल ये बलात्कारियों के समर्थक हैं। अभी गुजरात में जो दूसरा केस हुआ, जहां 6 साल की बच्ची का जो यौन शोषण हुआ, फिर उसका कत्ल किया स्कूल के प्रिंसिपल ने, जो हिंदू था, उसका भी पता लगा कि वो बीजेपी और आरएसएस और वीएचपी का मेंबर था और उसके साथ फोटोग्राफ भी है, सब कुछ है। तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी जो एज अ पार्टी है, जो आरएसएस का पूरा विंग है, ये बलात्कारियों से भरा हुआ है और बलात्कारियों के प्रति इनका जो सहयोग है सारा का सारा, वो कितना बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको वापस से जेल में भेज रहा है और ये कह रहा है कि गुजरात का फैसला इस मामले में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर फैसला अगर किसी को जल्दी रिहा कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार का हो सकता है, गुजरात का नहीं हो सकता है। ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में बिल्किस बानो का केस एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचने वाला केस है और कहीं ना कहीं जहां पे राज्य सरकार जो है वो अपने अधिकारों का जो दुरुपयोग कर रही थी उसे रोकने का भी एक प्रयास है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ज़रूर तारीफ की जानी चाहिए और बीजेपी के सांसद हों, एमएलए हों या मंत्रीगण हों, वो सब इन जैसे बलात्कारियों के साथ मंच शेयर करते रहे, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। धन्यवाद।